धर्म युद्ध की। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करेंगे, जहां धर्मांतरण का मुद्दा अब सियासत के साथ ही धर्म का अखाड़ा बनता जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती दी है और ये कहा है कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण नहीं हुआ। यदि ऐसा हुआ है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण के खिलाफ घर वापसी की बात कही थी। महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। और इन्हीं को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे, हम साधु संतों का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हमें डिगना और डरना नहीं है। हमारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं और हम आपके साथ हैं। तो देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना, जो कि इन दिनों काफी चर्चाओं में है और अलग अलग राज्यों में इन दिनों वो चर्चाओं में है, अपने भक्तों के कारण नहीं बल्कि सियासी अखाड़े के कारण। क्योंकि नागपुर में भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर, जहां एक चुनौती उन्हें मिली है कि वो अपने इस चमत्कार को साबित करके दिखाएं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ तक की लड़ाई आ पहुंची इसीलिए क्योंकि इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि रायपुर में ही हैं, और ऐसे में ये बयान दिया गया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से, कहा गया कि धर्मांतरण के खिलाफ हम लड़ेंगे, हम खड़े होंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात करेंगे। तो इस पर अब बयान कांग्रेस की ओर से आया है। मंत्री कवासी लखमा ने मैदान संभाला और खुली चुनौती उन्हें दे डाली है। कहा है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से धर्मांतरण नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर वो धर्मांतरण साबित कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये कहना है मंत्री कवासी लखमा का। चलिए, और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान अमित चुमनानी जी, मीडिया प्रमुख बीजेपी से जुड़ गए हैं, कांग्रेस मेहमान भी जुड़ेंगे हमसे। अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सभी जानते हैं कि राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है। लेकिन इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो लगातार बयानबाजी भी हो रही है, राजनीतिक अखाड़ा हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, धर्म युद्ध जो छिड़ा हुआ है, मंत्री कवासी लखमा ने खुली चुनौती धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दे दी है कि आप साबित करके दिखाइए, छत्तीसगढ़ में अगर धर्मांतरण कांग्रेस सरकार के राज में हुआ है तो वो राजनीति छोड़ने को भी तैयार है, लेकिन साबित करना होगा पहले। देखिए, ये तो साबित हो चुका है क्योंकि छत्तीसगढ़ में, बस्तर में दो बड़े सरकारी अधिकारियों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि धर्मांतरण हो रहा है और साजिश के तहत हो रहा है, और उन्होंने चिट्ठी लिखी। सुकमा के एसपी ने जो चिट्ठी लिखी थी, क्या कवासी लखमा जी ने वो चिट्ठी कूड़ेदान में फेंक रखी है? क्या वहाँ के कमिश्नर ने जो चिट्ठी लिखी वो तकिए के नीचे दबा के रखी है? उसमें तो साफ लिखा है कि लालच देकर धर्मांतरण हो रहा है और अप्रिय स्थिति बनेगी। और अभी अभी हमने देखा कि नारायणपुर में एक बहुत बड़ी अप्रिय स्थिति बनी, छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने भी आदिवासियों का साथ नहीं दिया। कवासी जी को धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी पर आरोप प्रत्यारोप करने की जगह कम से कम जिस आदिवासी क्षेत्र से वो आते हैं, जिनके नुमाइंदे हैं, वो उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी तो दिल्ली में राष्ट्रीय ईसाई मिशनरी के लोगों से मिले और उन्हें कहा कि भाई कानून का राज है, आपको जो करना है करिए, लेकिन यही बात उन्होंने आदिवासी समाज को नहीं कही। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन ये एक तथ्य है। असल तथ्य ये है कि जबरन धर्मांतरण हो रहा है, लालच देकर दबाव पूर्वक धर्मांतरण हो रहा है, और ये बात पुष्टि हो चुकी है। इसकी पुष्टि सरकारी अधिकारियों ने की है। तो कवासी जी ने अगर कह दिया है तो फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अमित जी, देखिए मंत्री कवासी लखमा भी जाहिर तौर पर मंत्री पद संभाले हुए हैं, बड़े राजनीतिक हैं, तो अगर इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है तो उसका आधार भी तो कुछ होगा ना।
बीजेपी तो देखिए धर्मांतरण को लेकर शुरू से ही बातचीत कर रही है, बयान दे रही है। इस पर हम छत्तीसगढ़ में खूब सियासत भी देख रहे हैं, लेकिन अगर उनने ये बयान दिया है तो उसका भी तो कोई बेस होगा। नहीं, अच्छा है कि मीडिया अब कांग्रेस के नेताओं में आधार ढूंढने लगा है, क्योंकि आधार तो होता नहीं इनकी बात का। ये तो वो खुद बताए ना कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, उसके पीछे उनके पास क्या फैक्ट्स हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे, धर्मांतरित जो हो चुके हैं। कई लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने शिकायत दर्ज की है कि उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया और इतनी स्थिति अप्रिय हुई, मैं फिर कहूंगा कि सरकारी अधिकारियों को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। तो आधार क्या होता है फिर? इससे बड़ा और आधार क्या हो सकता है? नहीं तो ये तो मंत्री कवासी लखमा को भी जानकारी होगी ना, अमित चिमनानी जी। और देखिए, क्योंकि हमने भी देखा नारायणपुर में जिस तरह से हिंसा भड़की, उसके बाद फिर बीजेपी को फिर कवासी लखमा जी को जवाब दे देना चाहिए जी। क्या करें, ये मान लें कि हाँ हम धर्मांतरण करवा रहे हैं, तो वो मानेंगे नहीं ना इस बात को। राजनीतिक तौर पर वो ये कहते रहेंगे कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, मंत्री कह रहा है नहीं हो रहा है, अधिकारी कह रहा है हो रहा है। ठीक है, तो आपस में तो पहले बैठ जाएं ये लोग। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका अमित जी पंचल न्यूज से बातचीत के लिए। तो देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धर्मांतरण को लेकर जो उनका बयान आया, छत्तीसगढ़ के मंत्री ने इस पर अब चैलेंज दे दिया है और उस पर सियासत भी खूब गर्मा रही है।